हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये जो है ये मेरे टॉप 3 में आता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। प्रोक्रास्टिनेशन। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है ये हर कोई करता है, कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, कोई थोड़ा और ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा। और ये जो भी रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से ये टॉप 1, 2, 3 इस तरह से होता है। टॉप 3 में आता है वह क्वालिटी जो सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ पहले क्या कॉज होता है प्रोक्रास्टिनेशन का, और फिर उसके बाद टिप्स और टेक्निक्स। तो दो तरह के प्रोक्रास्टिनेशन होते हैं, एक अक्यूट होता है और एक दूसरा क्रॉनिक होता है। अक्यूट जो होता है वो ज़्यादातर लोग करते हैं कि मतलब एक दिन के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर दिया, कुछ घंटों के लिए कर दिया, 2-3 दिन के लिए कर दिया, इस तरह से। तो ये तो हर कोई थोड़ा बहुत करता है, कोई थोड़ा करता है, कोई ज़्यादा करता है, इस टाइप से। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता है, अगर पड़ता है भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जो क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक क्या हो गया, एक तरह के डिजीज़ की तरह हो गया कि आप उसको प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे हैं, आज नहीं करेंगे, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, लंबे लंबे होते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। तो नतीजा ये फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे डेंजरस जो मैंने बताया, सबसे डेंजरस प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है वो हेल्थ का होता है। आपको पता है कि कहीं कुछ तो है, हो रहा है, और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, नतीजा बाद में आया कि कुछ बहुत बड़ा डिजीज़ निकल गया, पैसा भी खर्चा, और कभी कभी लाइफ का भी लोचा हो जाता है। वो सब फाइनेंस का प्रोक्रास्टिनेशन इस टाइप से। तो कॉस्ट की बात करूंगा अब मैं। एक होता है जो नंबर 1 होता है, फियर ऑफ फेलियर, कि अरे फेल हो जाएंगे, उसमें लोगों का जजमेंट। तो इसी डर से वो कुछ काम करते ही नहीं है। लोग क्या सोचेगी, जनता क्या सोचेगी, नतीजा क्या होता है, उस काम को टालते रहते हैं वो। इसके अपोजिट भी होता है, फियर ऑफ सक्सेस। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि मैं इसके वर्दी ही नहीं हूँ, मिस अरे ये काम किया तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, ये भी होता है। थर्ड, फियर ऑफ चेंज, जो मैं हमेशा कंफर्ट जोन की बात करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को अपने जोन में ही पसंद, अपने उस कंफर्ट जोन में जो उनकी सराउंडिंग होती है उस एरिया में ही रहना उन्हें पसंद होता है। तो उस चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो इसलिए ना चाहते हुए प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं। फोर्थ जो है ये बहुत सॉलिड है, ये कि मुझे पता ही नहीं है। कुछ होता होगा, आप कुछ लोगों ऐसे लोगों से मिले होंगे जिन्हें कुछ भी, अरे यार पता नहीं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, इस टाइप से। तो वो सोचना ही नहीं चाहते हैं, वो उसमें और होता है डीप में नहीं जाना चाहते, एनालिसिस नहीं करना चाहते कि आखिर ऐसा क्यों उनके साथ। तो ये तो प्रॉब्लम है। लैक ऑफ फोकस ही नहीं है। तो अगर फोकस ही नहीं है तो फिर कितने भी रिसोर्सेज हैं, ये सब हैं आपके पास, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो उसमें आपको फोकस और कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा। एक होता है परफेक्शनिस्ट, ये भी है कि ये काम है नहीं, उससे मैं और अच्छे तरीके से करूँगा। तो उस अच्छे तरीके से करने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ा मूड अच्छा होना चाहिए, थोड़े और रिसोर्सेज चाहिए। नतीजा क्या होता है कि फिर वो काम टलते जाता है। ये भी होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर इन सब चीज़ों के बारे में हमें अवेयर होना पड़ेगा। और एक जो होता है, जो लोग देते हैं एक्सक्यूज़ कि अरे यार बिज़ी हैं, अब इस काम में बिज़ी हैं, उस काम में बिज़ी हैं, तो उस काम को बाद में किया जाएगा, ये रहता है। और एक होता है फिर लास्ट में लैक ऑफ, और भी है लेकिन एक ये है जो लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं, आपका टाइम जो है प्रॉपरली तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप जो आलतू फालतू के जो चीज़ें हैं उन सब पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो मेन है काम जो करना चाहिए, जो प्रायोरिटाइज की बात करता हूँ, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो नतीजा आपका जो स्पेसिफिक जो वर्क है जो आपको करना चाहिए था, टलते जा रहा है।
अब देखिए टाइम मैनेजमेंट में भी क्या होता है, इसके अंदर होता है कि मैनेज तो टाइम करना है, लेकिन मैनेज एनर्जी लेवल। ये भी नहीं कि 1 घंटे काम किए लेकिन उस 1 घंटे काम में कितना प्रोडक्टिव वर्क हुआ, ये मैटर करता है। तो उसमें अगर आपका एनर्जी लेवल ही डाउन है फिर काम कहाँ से हो पाएगा। तो ये सब कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ निकल के आए बेसिक कॉज ये सब। अब करना क्या है हमें, टिप्स क्या किया जाए इनके लिए। सबसे पहला जो नाइकी बोलता है, और ये मैं तो बोलता हूँ हर केस में, कभी भी कुछ काम सोच रहे हैं कि अरे करना है नहीं, उसको क्या करना है, जस्ट डू इट। बहुत केसेस में होता है कि हम सोचने में ओवर थिंकिंग हो जाती है, सोचने में पूरा लग जाते हैं, समय टाइम बीत जाता है। तो सोचना नहीं है, आप तुरंत कीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक आपका दिमाग सोचना चालू करेगा तब तक आप उस काम को ही फिनिश कर दिए। तो ये नंबर 1 सोल्यूशन है इसका, आप जस्ट डू इट। सेकेंड जो एनर्जी की बात बताई, एनर्जी आपको अपना मैनेजमेंट करना है, एनर्जी लेवल हाई। उस एनर्जी लेवल के लिए जो होता है, जैसे अगर कुछ काम है आप ब्रेक ले सकते हैं, रिफ्रेश जो होता है, री एनर्जाइज, रीफ्यूल, ये सब चीज़ें। एक है कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है तो उस काम को नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए क्या, उसके लिए आप कुछ वैसा काम कीजिए जो थोड़ा सा इजी वाला हो। मीन्स कॉन्फिडेंस लेवल आपको गेन करना है, और जैसे ही आपको फिर कॉन्फिडेंस लेवल गेन होता है, राइट अवे उसके बाद आप वो काम कीजिए जो आप टाल रहे थे। फियर ऑफ फेलियर जो रहता है ऐसे लोगों में जो काफ़ी लंबा प्रोकास्टिनेशन करें, क्रॉनिक प्रोकास्टिनेशन, कि अरे क्या हो जाएगा अगर फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना, उस फियर को फिर हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने का सबसे सॉलिड तरीका क्या होता है, फेल मोर, फेल अर्ली, फेल ऑफन। मतलब फेलियर की जो स्पीड है उसको फास्टर कीजिए। तो उसके बाद क्या होगा, फिर वो फियर नहीं रह जाएगा। एक लेवल के आने के बाद फिर वो आपका माइंड ये नहीं सोचेगा कि अरे यार ये हो जाएगा नहीं। फिर आप वो करते हैं, वो आप ऑटो मोड पे आ जाएगा, फिर आप वो काम करना चालू कर दीजिएगा। वो फियर जो रहेगा वो कभी फेलियर का आएगा ही नहीं। एक और बहुत ज़्यादा बड़ा गोल बन गया, अनरीजनेबल, कि गोल ही इतना बड़ा है तो फिर होता है कि अरे यार आराम से किया जाएगा, तो लंबा प्रोकास्टिनेशन हो जाता है, क्योंकि गोल ही इतना बड़ा था, वो अनरीजनेबल था, अनरियलिस्टिक। लाइफस्टाइल, बहुत लोगों में क्या होता है, लेज़ी, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आ गई। अब जब लेज़ीनेस ही आ गई तो प्रोकास्टिनेशन क्या, बहुत से काम ऐसे ही रुक जाते हैं। तो उस केस में क्या करना होगा, लाइफस्टाइल आपको बढ़ानी पड़ेगी। कार्डियो है, जॉगिंग है, जो प्राणायाम, ब्रीदिंग, ये सब की बात करता हूँ, वो सब कीजिएगा तो एनर्जी लेवल अपने आप ही आगे बढ़ेगा। तो लाइफस्टाइल ओवरऑल, इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं कि नहीं। एक है पैशन। देखिए अगर आप कोई काम पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी काम को पसंद करते हैं तो फिर आप उस काम को करना चाहेंगे। फिर उस काम के लिए नहीं होगा कि अरे क्यों किया जाए। तो फाइंड योर पैशन। तो अगर पैशन है या किसी चीज़, आपने देखा होगा अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो आप उस काम को फटाफट करते हैं। वो चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर वो हर चीज़ में आ जाए आपके, फिर तो प्रोकास्टिनेशन क्या, कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो गई, फिर आप खुद ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, फिर सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन जो है इसको एलिमिनेट करना होगा क्योंकि बहुत बार होता है आप कुछ करने जा रहे हैं, अचानक से कुछ और करने लगे। स्पेशली आजकल प्लान बनाया, चलिए अच्छा स्टडी का है, वर्क करना है, तब से हुआ अच्छा कुछ ये देख लिया जाए, और कुछ ये देखने लगे, उससे कुछ और देखने लगे, फिर ये वो म्यूज़िक, ये फिल्म, सब गेम, टाइम निकल जाता है। लास्ट 2 का क्या है, आप और लास्ट 2 नहीं, एक और है, डेडलाइन सेट कीजिए। ये बहुत सॉलिड होता है। जैसे मैं कुछ करता हूँ तो डेडलाइन बना के, मेरा प्रॉपर रहता है डेडलाइन, कि दो टाइप का डेडलाइन होता है। एक है कि बस इस डेडलाइन इसमें करना ही करना है, कोई और चारा ही नहीं है, वो करना है। एक होता है 2 डेडलाइन, कि अच्छा ये किया है लेकिन उसके बाद थोड़ा सा टाइम दिया गया है, कि अच्छा ये 5 दिन में करना है लेकिन उसके बाद थोड़ा सा 7 डेज, अच्छा नहीं हो पाया लेकिन 7 डेज, तो एक्स्ट्रा 2 दिन, इस टाइप से 2 डेडलाइन। अब एक है
ये जो बताने वाला हूँ ये आपको हर जगह वैसे भी काम देने वाला है लाइफ में। अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं, खुद को होल्ड करना सीखिए अकाउंटेबल। कि अगर स्टडी है, मार्क्स लाना है, वर्क है, जो भी करना है सब खुद को, किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालिए, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वो ज़िंदगी भर आप किसी न किसी पे डालते रहेगा, फिर वो आदत बन जाएगी। तो खुद को अगर आप अकाउंटेबल कर लेते हैं तो फिर आपको हर जगह काम देने वाला है। तो सेम उस काम के लिए खुद को। लास्ट जो है, रिवॉर्ड योर सेल्फ। ये मैं पहले करता था, अभी भी करता हूँ। मैंने कुछ वीडियोस में इसकी बात की है कि अच्छा ये काम कर लेंगे तो ये रिवॉर्ड, तो ये कुछ लिया जाएगा अपने लिए। अब हर कोई अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता है, छोटी सी चीज़, बड़ी सी चीज़, अपने अपने लेवल के हिसाब से। लेकिन ये बहुत एक तरह का ये मोटिवेशन होता है कि अच्छा वो काम हो जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि अच्छा आप ये कर लीजिए, जैसे घर में ही आपके होता है ना कि ये कर लीजिएगा, आप इतने मार्क्स लाएगा तो आपको साइकिल दिया जाएगा, हर कोई अपने हिसाब से फरारी दिया जाएगा तो वो रहता है। तो किसी चीज़ के लिए किसी और की मत, ताकि अपना खुद का एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए कि अच्छा मैं ये कर लूँगा तो ये टी शर्ट लूँगा, ये करूँगा तो वॉच लूँगा, जो भी अपने हिसाब से जो होता है अपना, ये बहुत सॉलिड होता है। फिर जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जो काम बढ़ा, रिवॉर्ड बढ़ा, ये सब चीज़ें हैं। तो अब इंडिया जाने का समय आ गया है। 16 अक्टूबर के आसपास मैं निकलने वाला हूँ, और तो कुल मिला के अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, फिर ट्रैवलिंग भी बीच में होगी। और ये मेरा लास्ट वीडियो है जो इस समय आ रहा है। इसके बाद से जो मैंने विस्फोटक अनाउंसमेंट किया था, सारे वीडियोस भी आएंगे, और जो भी लाइव ये सब होगा वो सब आपका इंडिया के इवनिंग में होगा। और फिर वहाँ आने के बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फिर सब इवनिंग में ही होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।